शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सोमनाथ का मंदिर और महमूद गजनवी। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कनवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। कि दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुनहमांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कही तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुनवे में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की बेके जिहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुन कर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया व आखिरत में मुझे महमूद बात शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बात शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले के जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतेह मक्का से एक रात कबल बनु अलिफामिया के सरदार ने कबा से ट्रांसफर करवाया था कि उसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मौरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम उसे माल गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह वो हस्ती है जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को ज़लज़ला आया। महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतज़मीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मेरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे इसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नर्म और नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुकू मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल नेक करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।